झुंझुनू में हथियारों के दम पर डकैती का बड़ा खुलासा। यूपी की अंतर्राज्यीय गैंग के 6 बदमाश गिरफ्तार, 2 स्कॉर्पियो जब्त। राजस्थान के झुंझुनू जिले से बड़ी खबर सामने आई है। झुंझुनू शहर के पीपली चौक इलाके में हुई सनसनीखेज डकैती का पुलिस ने पर्दाफाश कर दिया है। इस हाई प्रोफाइल मामले में पुलिस ने उत्तर प्रदेश की अंतर्राज्यीय डकैत गैंग के 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल की गई 2 स्कॉर्पियो गाड़ियां भी जब्त कर ली गई हैं। जानकारी के अनुसार 21 जून 2026 की रात मलसीसर रोड स्थित गाय वाली मूर्ति के पास एक मकान में 4 से 5 हथियारबंद नकाबपोश बदमाश घुस गए। बदमाशों ने पूरे परिवार को हथियारों की नोक पर बंधक बना लिया और घर में रखे सोने चांदी के आभूषण, नकदी, मोबाइल फोन, बैंक दस्तावेज और सीसीटीवी डीवीआर लूटकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में दहशत फैल गई थी। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक कावेंद्र सिंह सागर के निर्देशन में तत्काल 5 विशेष पुलिस टीमों का गठन किया गया। टीमों ने दिन-रात लगातार मेहनत करते हुए झुंझुनू से लेकर चूरू, सीकर, जयपुर, हिसार, हनुमानगढ़, दिल्ली एनसीआर, नोएडा, बागपत, मेरठ और मुजफ्फरनगर सहित कई स्थानों पर आरोपियों की तलाश की। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल और आसपास के क्षेत्रों के सैकड़ों सीसीटीवी कैमरों की फुटेज, टोल प्लाजा डेटा और तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। इसी दौरान वारदात में इस्तेमाल की गई 2 संदिग्ध स्कॉर्पियो गाड़ियों की पहचान हुई, जिनका रूट झुंझुनू से हिसार, सोनीपत होते हुए उत्तर प्रदेश के बागपत और मेरठ तक ट्रेस किया गया। तकनीकी विश्लेषण, साइबर इनपुट और मुखबिर तंत्र की मदद से पुलिस ने सबसे पहले मेरठ और बागपत में दबिश देकर राशिद कुरैशी, सतार और सरफराज उर्फ भुटन को स्कॉर्पियो वाहन सहित गिरफ्तार किया। पूछताछ में इन तीनों ने वारदात में शामिल अपने अन्य साथियों के नाम बताए। इसके बाद दूसरी विशेष टीम ने दिल्ली अलवर एक्सप्रेसवे पर सुनियोजित नाकाबंदी कर मुख्य आरोपी राजीव उर्फ राजू खटा, जाहिद उर्फ लंबू और आरिफ को भी गिरफ्तार कर लिया। इस कार्रवाई के साथ ही झुंझुनू पुलिस ने उत्तर प्रदेश की सक्रिय अंतर्राज्यीय डकैत गैंग का सफलतापूर्वक भंडाफोड़ कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपियों से गहन पूछताछ कर रही है। लूटा गया सामान बरामद करने और इस गिरोह से जुड़े अन्य फरार बदमाशों की तलाश जारी है। पुलिस का मानना है कि पूछताछ में कई और बड़ी वारदातों का खुलासा हो सकता है। इस पूरे ऑपरेशन में कोतवाली थाना पुलिस, साइबर सेल और अन्य पुलिस थानों के अधिकारियों व जवानों की टीम ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पुलिस की त्वरित कार्रवाई, तकनीकी जांच और अंतर्राज्यीय समन्वय के चलते इस चुनौतीपूर्ण डकैती कांड का सफल खुलासा संभव हो सका। जी सर, बताएं सर क्या। देखिए, जैसा कि आप लोगों की नॉलेज में ऑलरेडी है, 21 जून की रात को मंडरेला रोड पे एक लूट की घटना हुई थी, जिसमें 4 लोगों द्वारा एक घर में घुसकर और लोगों को डरा धमका के और वहाँ से कुछ कैश और काफ़ी मात्रा में सोने चांदी के गहने भी वो लोग लूट कर ले चुके थे। 21 तारीख को ये घटना हुई और उसके बाद हमारी सारी टीम एक्टिव हुई। मौके पे हमारी टूरिस्ट गाइड भी गई, साइबर की टीम भी गई, ऑफिसर को भी बुलाया और इसके लिए हमने कई विशेष टीमों का गठन किया। हमारे सीओ सिटी साहब, एसएचओ कोतवाली और इनकी पूरी टीम इस घटना को खोलने में लगी रही। लगभग हमारे 30 लोग उसी दिन से लगातार इसी घटना पे ही ओनली काम कर रहे थे। इन लोगों ने पिछले 10-12 दिन लगातार मेहनत की है और इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें शामिल 6 लोगों को हमने अरेस्ट किया है। ये जो 6 लोग हैं, इसमें एक राशिद कुरैशी है जो ज़िला मेरठ का रहने वाला यूपी का, एक सत्तार है, ये बागपत यूपी का रहने वाला है, सरफराज है, ये भी मेरठ का रहने वाला है, जाहिद नाम का एक व्यक्ति है जो कि बागपत का रहने वाला है, एक राजीव उर्फ राजू खट्टा है, ये थाना चांदी नगर बागपत का रहने वाला है, और एक आरिफ जो कि हापुड़ का रहने वाला है। तो इन 6 लोगों को
हम लोगों ने अलग अलग जगह से अरेस्ट किया है और इनसे पूछताछ की गई है। इन्होंने इस घटना को कारित करना स्वीकार किया है, उस आधार पर हमने इन 6 लोगों को अरेस्ट किया है। इस दौरान जो हमारी ये जो टीमें थी, इन्होंने बहुत बड़ी संख्या में कैमरे देखे। झुंझुनू के बाहर भी इन्होंने कम से कम 200-300 कैमरों का सीसीटीवी फुटेज का एनालिसिस किया। हिसार, चुरू, सीकर, हनुमानगढ़, जयपुर, नोएडा और वेस्टर्न यूपी का काफ़ी बड़ा पार्ट इन लोगों ने वहाँ पे मेहनत करके लगातार 10 दिन तक और इन लोगों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। आगे भी इन लोगों से पूछताछ कर रहे हैं हम और इनसे डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्होंने किस तरह से प्लानिंग की, कहाँ पे माल को छुपाया है, कहाँ पे बेचा है, इसके बारे में डिटेल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा, जो सरफराज और जाहिद हैं, ये बहुत ही हार्डकोर क्रिमिनल हैं वहाँ के। जाहिद के हमें अब तक 16 मुकदमे संज्ञान में होना आया है और ये 16 जो मुकदमे हैं इसी तरह की घटनाओं के, लूट के, चोरी के, डकैती के, इस टाइप का ये आदतन अपराधी है। और जो सरफराज है वो भी इस तरह का अपराधी है। इसमें जो आरिफ नाम का व्यक्ति हमने पकड़ा है, वो यहाँ पे पहले रहा है, कुछ कबाड़ी वगैरह का यहाँ पे काम करता था। तो उसने यहाँ की सारी चीज़ें, इन्फॉर्मेशन सारी इकट्ठा करके और जाहिद और सरफराज के साथ मिलकर प्लानिंग की और फिर 21 तारीख को इस घटना को इन्होंने। सर कुछ स्थानीय लोगों की भी देखिए, जो आरिफ है वो यहाँ पे काफ़ी दिन से रह रहा था, यहाँ पे कबाड़ी का काम करता था, कुछ पुराने मोबाइल खरीदने बेचने का काम करता था, तो उसको यहाँ पे की पूरी जानकारी थी। तो आरिफ को क्योंकि यहाँ का पता था, तो आरिफ भी वहीं का इनके पास के रहने वाला है, यूपी का ही रहने वाला है। तो उसने जाहिद के साथ मिलकर और सरफराज के साथ मिलकर पूरी प्लानिंग की और फिर कुछ लोग गाड़ी से यहाँ पे आए, रेकी की, और कुछ लोग इनकी हेल्प करने के लिए हाईवे के पास भी थे। तो घटना के बाद ये निकले और सारे लोग निकल के फिर अलग अलग जगह जाके छुप गए, जहाँ से हमारी टीमों ने इनको पकड़ा। सर लूट का कुछ भी माल बरामद नहीं हुआ क्या इनके पास? अब हम उसी बारे में हमारी अब इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। शिनाख्त किस तरीके से हुई इनकी? देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, हमने बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पे कैमरे देखे, शहर में भी, शहर के बाहर भी। तो मेनली हमें जो लीड मिली वो कैमरों के थ्रू। सर उसी घर को टारगेट करने के पीछे इनका क्या वजह थी? क्योंकि देखिए, आरिफ वहाँ का उसका आना जाना था, आसपास से वो लोग को जानता था, आसपास वो कबाड़ी का काम करता था, तो उसके घर के बारे में उसको जानकारी थी, इस वजह से उन्होंने उसको। कुछ हथियार भी थे, डराया धमकाया गया? ये देखो, जैसे उन्होंने बताया भी था कि हमें हथियार दिखाए थे। अब इस संबंध में हम इनसे भी डिटेल में पूछताछ करेंगे। तो क्या मैसेज युवाओं को रहेगा कि इस तरीके की घटनाएं अगर करेंगे तो देखिए, कोई भी अपराधी कोई भी घटना करके बच नहीं सकता है। हो सकता है उसको टाइम लगे, लेकिन पुलिस और जो हमारी सारी टीमें हैं वो मेहनत करके किसी भी तरह का अपराधी उसको जरूर पकड़ लेते हैं। कैलाश केसरी हॉस्पिटल, डॉक्टर कमलचंद सैनी MBBS, MD, मेडिसिन, कंसल्टेंट फिजिशियन, श्वास संबंधी रोगों के इलाज, अत्याधुनिक सुविधाओं के साथ, जिले के सबसे बड़े ICU के साथ इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे लगातार। OPD समय प्रतिदिन सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। नेत्रा मघराज कॉलेज के सामने, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। झुंझुनू अस्पताल, डॉक्टर कमलचंद सैनी कंसल्टेंट फिजिशियन, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, ECHS, RGHS कार्ड धारकों, TPA एवं इंश्योरेंस कंपनियों के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा नए प्राइवेट बस स्टैंड के पास, पंचदेव मंदिर, झुंझुनू। मोबाइल नंबर 9462058888, 9462078888। JJN गुड न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें व बेल घंटी का बटन दबाकर ऑल पर कर दें, जिससे सबसे पहले खबर पहुंचे आप तक। झुंझुनू की किसी भी तरह की छोटी बड़ी खबर व विज्ञापन JJN गुड न्यूज में प्रकाशित करवाने के लिए संपर्क करें राकेश अग्रवाल। मोबाइल नंबर 8949053753।